बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक बड़ा अल्लाह का नेक बंदा मिला। उसने कहा कि भाई जोहर के वक्त एक ऐसा अमल है कि अगर बंदा तीन काम कर ले तो उसी वक्त उसकी हाजत अल्लाह पूरी फरमा देता है। लेकिन क्या शर्त है कि जोहर के वक्त जो दिन की नमाज होती है, जब धूप निकली होती है, वक्त जोहर जो होता है, बंदा मुझे मिला। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा बात ना करूं, मुख्तसर सी ये वीडियो बनाऊं और आपसे इजाजत चाहूं। गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता रहे। दोस्तों, पहला काम सुने। मैं आज आपको ऐसा अमल बताऊंगा कि दिल का राज ही समझ लें। पुरानी बात है, एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि भाई एक ऐसा अमल है कि बंदा अगर 101 करोड़ रुपया भी मांगे ना, है जी, गौर करें, ये लिखा हुआ आ रहा है, देखें, 101 करोड़ रुपया। यानी कि देखें, जब बंदा ये तीन बातों पर अमल करके ये वजीफा करेगा तो फिर 101 नहीं 202 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह अता करता है। पहली बात क्या है, याद रखिएगा, पहली बात बड़ी जबरदस्त बात है और आपका लगना कुछ नहीं है। इस तरह करेंगे आपकी वो बात पूरी हो जाएगी। पहली बात है कि हमेशा एक चीज याद रखिए, ये वजीफा आप करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, ये ना कहें इस वजीफे ने किया है, कहें अल्लाह ने किया है, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक आप नहीं कर सकते। ये शिरक हो जाता है और मुशरक बंदे का बेड़ा गर्क करना अल्लाह का काम है, याद रखिएगा। अब मिसाल है, कोई दवाई आप खाते हैं, आराम तो अल्लाह देता है। अब कई बार ऐसे होता है कि हम हजारों रुपए की दवाई खाते हैं लेकिन आराम कभी आ गया कभी ना आया है। अमीर और गरीब की बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर बंदे के पास रिजक कम है, ठीक है, लेकिन वो हर चीज खाता है। एक बंदा है, उसके पास 50 करोड़ रुपए, लेकिन डॉक्टर ने उसे चीजों से मना कर दिया कि भाई ये भी ना खा, वो भी ना खा, है जी, ये अंगूर ना खा ये तरबूज ना खा जी, ये आम ना खा। नजर आ रही है सारी पिक्चर आपको? अच्छा, ये सज्जी, ये जो मुर्गा है भुना हुआ, ये ना खा। तो भाई देखिए, नसीब देने वाली जात, आराम देने वाली जात रब्बुल इज्जत की है, याद रखिएगा। कभी कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अब ये भी होता है, मिसाल है कि मैं एक बार मेरे भाई को, सॉरी मुझे नहीं, मेरे भाई को आंखों में तकलीफ हो गई, अशूबे चश्म, तो बड़ा उसने 2 दिन इलाज किया, कोई आराम ना आया। एक बंदा आ गया, बाबा, उसने कहा भाई दम दरूद नू मनदे हो? वो कहने लगा हाँ मानते हैं, क्यों नहीं। तो उसने दम डाला, शाम तक मेरे भाई को आराम आ गया, है जी। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे, शक को भी ते जाके वेख लै उन्होंने कब्रां ते दीवे बलदे। तो बात करने का मतलब यह है कि पहली काम जो आपने करना है वो क्या है, ये जो मैंने वजीफा बताना है, इससे पहले जो 3 काम है वो कि आपने अल्लाह को वहदहुल शरीक मानना है और किसी का हक नहीं मारना, नमाजों की पाबंदी करनी है और ये कहना है कि मुझे अल्लाह देता है। वजीफा या बाबा या दवाई, समझे ना, डॉक्टर कोई कुछ नहीं दे सकता। अब बंदा कहे कि बाबे ने दम डाला, जी नहीं, देने वाली जात अल्लाह की है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि नमाज जोहर अदा करें। जब आप नमाज जोहर पढ़ें तो ये भी नियत रखें कि कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा। अगर हम आप हमारी बहन है तो कल भी पढ़ूंगी, परसों भी पढ़ूंगी, बशर्ते जिंदगी। ज़ाहिर है बंदा मर जाए फिर नमाजें माफ हो जाती हैं, ठीक है, हर चीज ही माफ हो जाती है, दुनिया के दुख खत्म और अगले शुरू। तो नमाज पढ़ने के साथ ये जो दूसरा काम है ये रखें कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा या मारूंगी। अगर किसी का उधार आपने देना है, आपने दबा लिया, आपको पता है मैंने देना है, फिर आप नहीं दे रहे, आप उसे दें पहली फुर्सत में। हाँ, अगर आपके पास अभी नहीं है, आपने प्रोग्राम बनाया हुआ कि मैं दूंगा, फिर ठीक है। ये एक दूसरा काम है, बस। और क्या तीसरा काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले अमल बता लूं कि आपने अमल कैसे करना है। तो मेरे ख्याल है कि आप लाइक तो कर चुके होंगे, मेहरबानी है आपकी, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रखिए कि नमाज जोहर पढ़ने के बाद, ठीक है, नमाज पढ़ के उसकी दुआ करें और आमीन कह दें। आप इसके बाद खड़े होकर 2 रकत नफल बराए इस्तगफार या बराए माफी 2 रकत नफल पढ़ के नियत क्या करें कि 2 रकात नफल बराए माफी, ठीक है ना, इस्तगफार भी कह सकते हैं
कि बराए इस्तगफार, यानी इस्तगफार का मतलब भी मुआफ करवाना होता है अपने रब से। तो एक होता है कि 2 रकत नफल हाजत, ये वो नहीं है, याद रखिएगा। 2 रकत नफल बराए मुआफी पढ़ के आपने बहुत बड़ी बादशाह आयत है कुरान पाक की रिज़्क की, वो आपने 114 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, आयत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, गौर से आंखें बंद करके तिलावत आपने सुननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। एक बार फिर सुन लें, अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। असूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें, अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। दोस्तों, ये आयत सूरा शूरा की आयत नंबर 19 है। याद रखिए, ये पारा नंबर 25 में है। ये वाली जो आयत है, आयतों की बादशाह, ये लिखी हुई आ रही है नीचे, आप देख लें। एक बार फिर सुन लें, अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये आयत मेरे दोस्तों आपने 114 मरतबा पढ़नी है नमाज़े ज़ोहर के बाद। 2 काम मैंने आपको बता दिए। तीसरा काम क्या है कि जितनी भी आप कमाई करते हो, मिसाल के तौर पर आप 2000 रुपये रोज कमाते हो, तो उसमें से बेशक 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए दे दे। 1000 कमाते हो, 15-20 रुपए दे दे, लेकिन निकालें, एक डब्बे में डालें। डब्बा देखें, नजर आ रहा है आपको, एक डब्बे में डालें और ये नियत करें कि ये मैं गरीब, अल्लाह के किसी गरीब के लिए अल्लाह की राह में दे रहा हूं या दे रही हूं। अब महीना गुजरे, किसी बेबस बेवा, किसी यतीम, हाँ किसी कारोबारी मंगते फकीर को नहीं देना। याद रखिए, कोई मोहल्ले में, कोई रिश्तेदारों में, बेहतर है करीबी रिश्तेदारों में ढूंढें कोई ऐसा सफेदपोश बंदा कि जो बड़ा मजबूर है बेचारा, आप उसको दे दिया करें। आप मिसाल के तौर पर 20 रुपए भी अगर दें, एक बंदा है अगर वो 1000 रुपया कमाता है, उसमें से 20 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा काम ये है, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी, चाहे वो आप 101 करोड़ रुपया क्यों ना मांग रहे हो। ये जो अमल है रोज, जो आपने 114 मरतबा, ये आयत एक बार फिर सुने, अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये आयत जो है आपने 114 मरतबा पढ़नी है। ये आयत आपने रोजाना कम अज कम 40 दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला हर मुराद, हर तमन्ना रब मेरा सदके मोहम्मद अरबी के आपकी पूरी फरमाएगा और कोई हाजत आपकी बाकी ना रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में फिर आऊंगा। जो दुआ कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल रहमत फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।